डस्का मार्के में जीत का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। NA-75 में नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असद मली मद्दे मुकाबल हैं। वोटिंग जारी, पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 47 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। जहांगीर तरीन ने चीनी स्कैंडल की तहकीकाती टीम को जानिबदार करार दे दिया। नई इंक्वायरी टीम बनाने का मुतालिबा। लाहौर में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि कानून की गिरफ्त से नहीं भाग रहे, इंक्वायरी जरूर करें लेकिन शफाफ टीम बनाएं। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी। उधर बैंकिंग कोर्ट ने भी दोनों की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। इमरान खान के हल्का अहबाब में कुछ लोग जहांगीर तरीन को हदफ बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हमदर्द लोग हैं, ब्लैकमेलर नहीं। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज कहते हैं कि हम जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। MPA नोमान लंगड़ियाल बोले हम इंसाफ चाहते हैं। नज़ीर चौहान ने कहा कि हमने इमरान खान का हर मुश्किल में साथ दिया, हमें गैर ना समझा जाए। इमरान खान की हुकूमत जहांगीर तरीन के हाथ में है। जहांगीर तरीन के इशाइये में 40 के करीब अरकान असम्बली शरीक हुए। इशाइये में अरकान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इमरान खान की हुकूमत 7 वोटों पर खड़ी है। सर्कस लगा हुआ है, रोज नए तमाशे होते हैं। हंटर सर्कस के मालिक के पास ही है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई को कंट्रोल करना है। हमें माफियाज का मुकाबला करना पड़ रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इस साल बजट में जनूबी पंजाब का तरक्याती फ़ंड अलग होगा। जनूबी पंजाब का बजट अब जनूबी पंजाब में ही लगेगा। माजी में जनूबी पंजाब के लिए रखी गई रकम दीगर मंसूबों पर लगा दी जाती थी। डस्का के मैदान का कौन होगा सुल्तान। NA-75 में नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। वोटिंग इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और इंसाफ के अली असद मली फिर आमने सामने हैं। 4,94,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी पर बात करेंगे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान तैयब मुगल, साकिब भट्ट और नदीम चौधरी। सबसे पहले तैयब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है, पोलिंग शुरू हुए, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर आप? जी बिल्कुल, डस्का NA-75 का जो इलेक्शन है वो अभी तक जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो पाया तकमील तक पहुंच रहा है। बल्कि जो तमाम पोलिंग स्टेशन है डस्का पर कोई भी अभी ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल देखने को नहीं मिली है। पुलिस के जो है वो सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। उसके अलावा जो रेंजर के नौजवान हैं वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। अभी डस्का गर्ल्स कॉलेज के पोलिंग स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। वहाँ पर PTI के जो उम्मीदवार हैं असद अली मल्ली, उन्होंने विजिट किया और इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। इसी तरह जो नून लीग की नौशीन इफ्तिखार है वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रही है और उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजाम पर तसल्ली का जो है वो इजहार किया था। अगर इलेक्शन की मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ था, 3 घंटे गुजर चुके हैं। लेकिन जो टर्न आउट है वो इंतहाई तसल्ली बख्श है। शहर और दीही इलाकों के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वोटर की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है वोट कास्ट करने के लिए। मौसम भी खासा गर्म हो चुका है डस्के का, लेकिन इसके बावजूद खवातीन जो है वो जोक दर जोक है पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रही है। मर्द हैं, बुजुर्ग हैं, सहारा लेकर पोलिंग स्टेशन की तरफ जो है वो आ रहे हैं। 3 घंटे हो चुके हैं पोलिंग के अमल को शुरू हुए, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी भी जगह पर जो है वो पोलिंग का अमल सुस्त का शिकार हो या फिर जो पोलिंग का अमला है वो वोटर्स का इंतजार कर रहा हो। वोटर जो है वो लाइनों में लग के जो है वोट अपना कास्ट कर रहे हैं और यहाँ पर
पर कोरोना SOPs का भी जो है वो अमल दरामद उस पर करवाया जा रहा है। मास्क के बगैर किसी भी वोटर को पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके अलावा कमिश्नर RPO और DPO जो है वो मुसलसल जो है वो इस इलेक्शन की निगरानी कर रहे हैं। जो हसास 47 पोलिंग स्टेशन है उस पर जो है वो कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस और जो रेंजर के एहलकार हैं, दस्ते हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। खारजी और दाखिली रास्तों पर वहां पर जो है वो निगरानी की जा रही है। उसके अलावा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो मुसलसल इस इलेक्शन की निगरानी कर रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ देर पहले एक वीडियो पैगाम जारी हुआ था और वोटर से अपील की गई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा घरों को निकले, इलेक्शन को जो है अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि डस्का इलेक्शन जो एक गई थी कि वो बाहर निकलें, अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। आगे बढ़ूंगा। साकिब, ये बताइएगा कि खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और खवातीन का टर्नआउट कैसा देख रहे हैं आज के दिन के लिए आप? जी बिल्कुल, यह NA 75 के अंदर डस्का में खवातीन के पोलिंग स्टेशन के बाहर भी रश देखने में आ रहा है, लेकिन वो मर्दों की निस्बत जो है वो कम दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 148 जो पोलिंग स्टेशन है 360 में से वो मुश्तरका बनाए गए हैं, तो अंदर जो है वो खवातीन का जो है वोट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं इस टाइम दही इलाके के अंदर जो गोवंद के गाँव हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छा टर्नआउट जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मर्द खवातीन बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। रिक्शों की सूरत में आ रहे हैं, वो कारों के अंदर जो है वो लोग बैठ के आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि ये मेन जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो पोलिंग स्टेशन ये बनाया गया है, ये जैशी जो आबादी है उससे काफ़ी दूर है और जो दूर दराज से पोलिंग स्टेशन के लोग जिनके वोट दूर से बने हैं वो भी यहाँ पर डालने के लिए आ रहे हैं। और ये जो ओवरऑल 360 में से 47 जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं, से एक है, क्योंकि ये वही गोविंदे गाँव है जहाँ पर जो है पिछले इंतखाबात के अंदर फायरिंग हुई और 2 नौजवान जो है वो कत्ल हो गए थे। उसके बाद ये आज वो इलेक्शन के नताइज मौखर हो गए और दोबारा 10 अप्रैल को इंतखाबात हुए। ये वही मुकाम है जहाँ पर जो है फायरिंग जो है हुई थी और 2 अपराध जो है इसमें कत्ल हो गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल सिक्योरिटी की, तो जितना मतलब ये मेन शहर से, जिसका शहर से ये दही इलाका जितना दूर सेंटर ये बनाया गया है और वहाँ पर इस दफ़ा डबल की तादाद में हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी इंतजाम हैं। यहाँ के लोग हैं उनसे मैं पूछना था, उन्होंने कहना लास्ट टाइम भी यहाँ पे पुलिस मौजूद थी, लेकिन वो इतनी ख़ास तादाद में नहीं थी जो अब उस वाक़े के बाद इस दफ़ा जो है वो पुलिस की जो है तादाद जो देखने में आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है उनके सीनियर ऑफिसरान यहाँ पर वो विजिट करके गए, लीड के डाले यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं, रेंजर यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग कर रही है और ओवरऑल पुलिस जो है यहाँ पर वो डिप्यूट की गई हुई है, जो गवर्नमेंट स्कूल के बाहर भी और अंदर भी। और मर्द और खवातीन जितने भी वोटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें यहाँ पर दही इलाके के अंदर यहाँ पर जो बुजुर्ग वोटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने में यहाँ पर आए हैं। और वो जब उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि इस दफ़ा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो पिछली दफ़ा की निस्बत बहुत बेहतरीन जो है वो नजर आ रहे हैं। और अंदर प्रेजाइडिंग ऑफिसर और दीगर अमला था, उनका ये कहना था कि किसी किस्म का कुछ जो है इस दफा कोई प्रॉब्लम हमें महसूस नहीं हो रही कि ना जो है वो जो वोटर्स वोट कास्ट करने आ रहे हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल करने आ रहे हैं, वो बेहतरीन तरीके से अमले से कोऑपरेट कर रहे हैं। कोरोना SOPs को जो भी है गाँव के दही इलाके के अंदर भी कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर उसकी जो है पाबंदी करवाई जा रही है। बेहतरीन इंतजाम देखने में मिल रहे हैं और कोरोना SOPs पर भी काफी हद तक अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ लेते, बात कर लेते हैं नदीम चौधरी से। नदीम, ये बताइएगा आप किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर किस हद तक अमल दरामद होता हुआ आज देख रहे हैं आप? जी बिनान, हम इस वक्त डस्का का एक नवाही इलाका है मंदरा वाला, वहाँ के हम एक हाई स्कूल के अंदर मौजूद हैं। मेरे अकब में जो अमल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मजमूई तौर के ऊपर 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिस तरह साकिब ने और तैयब ने बताया, उन दोनों से मुख्तलिफ यहाँ पर हालात नज़र आ रहे हैं। शहर के अंदर जब सुबह पोलिंग का आगाज़ हुआ था तो हमने देखा था कि लोग कतारों में 7:45 बजे वहाँ पर खड़े हो गए थे और उन्होंने अपनी कतारों में लगकर अपना इंतखाबी हक़ राय दही इस्तेमाल किया था। लेकिन जो देहात है वहाँ पर हमने ये सूरत हाल देखी है उसके बाद से लेकर अब तक कि देहात में जो टर्न आउट है वो खासा कम दिखाई दे रहा है। यहाँ जिस पोलिंग स्टेशन में हम मौजूद हैं, यहाँ पर मजमूई तौर पर तकरीबन 1900 वोट यहाँ पर हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 200 से 225 वोट ही अभी तक कास्ट हो पाया है, क्योंकि अब दोपहर
का वक्त होता जा रहा है, मौसम खासा गर्म भी है और दर्जा हरारत खासा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जो टर्न आउट है वो खासा कम है। और इन इलाकों में जहाँ पे हम अभी दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन का टर्न आउट उससे भी खासा कम दिखाई दे रहा है। अगर हम ज़ाब्ता अखलाक की बात करें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया था, अब चूँकि इंतज़ामिया को पुलिस के अफसरान को तब्दील कर दिया गया है, तो उस ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर इंतहाई सख्ती से अमल करवाया गया था। न सिर्फ इंतखाबी मुहिम के दौरान बल्कि गुज़श्ता रोज़ जब इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई थी और आज जब इलेक्शन डे है, तो इन तीनों मौक़ों के ऊपर जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन का था उसके ऊपर इंतहाई सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। इसी इंतखाबी उसके दौरान कोरोना जो SOPs हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। किसी स्टेशन के ऊपर किसी भी शख्स को, चाहे उसका ताल्लुक सिक्योरिटी से हो या वो खुद वोटर हो, उसको तब तक अंदर जाने की